हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी गणित क्लास 9th में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 9 के अभ्यास 1.1 के तीसरे प्रश्न से शुरू करेंगे। तो हमारा तीसरा जो प्रश्न है वो लिखा है कि 3 के बटा में 5 और 4 के बटा में 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आज मैं इसके बारे में 2 तरीके से ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। जिस तरीके से हमने, अगर ये हमारा 3 के बटा में 5 है तो पहले हम इसको जो है 5 से 3 को डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.6 आएगा। इसी तरीके से ये हमारा जो 4 के बटा में 5 है, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 0.8 आएगा। आप जो है भाग दे करके देख सकते हैं कि 3 को जो है 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है। नहीं जाएगा, 5 से 3 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा करके हम लोग यहाँ पर जो है 0 बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 5 × 30। इस तरीके से जो है हमारा ये 0.6 आया है। और ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 0.8 आया है। तो दोनों के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम लोग इसमें जो है 0.6 और 0.8 के बीच में कोई भी परिमेय संख्या अपने मन से लिख सकते हैं। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि 3 के बटा में 5 व 4 के बटा में 5 के बीच परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या। क्वेश्चन में 5 पूछा है तो 5 ले लेंगे, 5 परिमेय संख्या। तो इसके बीच में हम लोग कौन कौन सी परिमेय संख्या ले सकते हैं? मैं बताया कि कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे कि 0.61 हो गया हमारा, या इसी तरीके से 0.62 हो गया, 0.63 हो गया हमारा, 0.64 हो गया, और इसी तरीके से 0.65। ये हमारा जो है एक तरीका ये हो गया कि इसको दशमलव में बदल करके दोनों संख्याओं के बीच में कोई भी 5 संख्या लिख लेंगे तो ये हमारा जो है इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। और इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर इसमें 5 परिमेय संख्या पूछा है तो मैंने बताया था कि दोनों संख्या जो हमारी दी है, यहाँ पर 3 के बटा में 5 है और ये हमारी 4 के बटा में 5 है, तो 5 परिमेय संख्या पूछा भी है। तो मैंने बताया था कि पिछले लेक्चर में जितना भी पूछेगा उसमें 1 जोड़ करके पहले लिख लेंगे। तो यहाँ पर 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों संख्याओं के हर और अंश में 6 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 3 के बटा में 5 गुणे 6, और यहाँ पर जो है हमारा हर में भी गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आएगा 6 18 और ये हो जाएगा हमारा 6 5 30। उसके बाद जो है हम लोग 4 के बटा में 5 में भी ऊपर नीचे जो है 6 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिलेगा 6 चौको 24 और ये हमारा मिल जाएगा 6 5 30। अब हम जो है बताए थे कि ये 18 के बटा में 30 से शुरू करेंगे हम लोग और 24 के बटा में 30 तक पूरी संख्या को लिख लेंगे। यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को 19 के बटा में 30 और 20 के बटा में 30, 21 के बटा में 30, 22 के बटा में 30 और यहाँ पर होगा 23 के बटा में 30 और हमारा लास्ट में हो जाएगा 24 के बटा में 30। तो बताया था कि बीच की परिमेय संख्या को निकालने के लिए जो हमारा इन दोनों संख्या दोनों किनारे वाले के बीच में जो आता है वही हमारी इसके बीच की परिमेय संख्या होती है। यानी एक तरीके से ये देखें कि 3 के बटा में 5 व 4 के बटा में 5 के बीच परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या एक तरह 5 परिमेय संख्या निकालेंगे। इसमें से इसको लिख लेंगे 19 के बटा में 30, 20 के बटा में 30 और यहाँ पर रहेगा हमारा 21 के बटा में 30, ये हो जाएगा 22 के बटा में 30, ये हो जाएगा हमारा 23 के बटा में 30। देखिए ये 5 परिमेय संख्या हुई कि नहीं हुई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई, जो कि ये अभी आंसर हो गया हमारा। ये देखिए ये भी हमारा आंसर हो गया और जो है अभी हमने जो यहाँ पर लिखा था ये भी हमारा जो है आंसर हो गया। आप चाहे तो दोनों को जो है लिख सकते हैं। एक बार जो है वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। एक हमारा ये है और दूसरा वाला हमारा ये है। अब इसके बाद जो है हम लोग इसके बाद वाले प्रश्न को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो है हमारा क्या पूछा हुआ है।
तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें लिखा हुआ है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक जो संख्याएं होती हैं जिसको हम लोग जो है कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, और हमारी प्राकृतिक संख्याएं जो है 1 से शुरू होती है, 1 2 3 इस तरीके से अनंत तक जाती है। और क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और हम जानते हैं कि पूर्ण संख्या जो होती है जिसको होल नंबर कहते हैं, और ये हमारा शुरू होता है 0 1 2 3 इस तरीके से, ये भी हमारा अनंत तक जाता है। हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्याएं, क्वेश्चन कर रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें की जितनी भी संख्याएं सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या में होंगी, इसीलिए ये जो है हमारा कथन सत्य है। और इसी तरीके से जो हमारा कारण क्वेश्चन करेंगे, इसके अंदर कारण बताइए। तो कारण ये हमारा है कि प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है, जो कि कारण हमारा सही है। इसी तरीके से हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, क्वेश्चन कह रहा है। और हम जानते हैं कि जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, जिसमें कि हमारा धनात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरीके से ये सब हमारे पूर्णांक हैं। लेकिन इसमें ऋणात्मक वाला जो चिन्ह है ये पूर्णांक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाएगी। इसीलिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा असत्य है। तो इसका रीजन हम लोग यही लिख सकते हैं कि इसमें ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, इसीलिए यह कथन हमारा असत्य है। और तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है हमारी। तो हम जानते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि परिमेय जो संख्याएं होती हैं उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है, इसी को परिमेय संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। यानी अगर हम ये देखें कि ये 3/5 परिमेय संख्या तो है, क्या ये पूर्ण संख्या है? नहीं है। इसी तरीके से अगर हम 10/1 लिख दें, ये परिमेय संख्या है लेकिन ये हमारी पूर्ण संख्या भी है, क्योंकि बटे में 1 लिखा हुआ है। और यहाँ पर इसी तरीके से 3/5 लिखे, अगर इसके अलावा हम कोई और संख्या ले लें, 9 में जो है हम लोग 4 लिख लें, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर हम बात करें 6 में जो है 5 लिख दें, ये परिमेय संख्या तो है लेकिन हमारी ये क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। इसीलिए ये वाला कथन भी असत्य है, क्योंकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं हो सकती हैं। तो इसका पूरा रीजन के साथ आप लोग आंसर एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा है कि पहले वाले का देखिए, सत्य है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्याओं और 0 के संग्रह से पूर्ण संख्या बनती है। यानी प्राकृतिक संख्या और 0 को जब मिलाएंगे तब जाकर के पूर्ण संख्या बनेगी, इसीलिए कथन सत्य था। और जो दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन था, यहाँ पर प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसका देखिए आंसर आप लोग कि असत्य है क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अभी जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर हम इसमें ऋणात्मक ले लेंगे तो ये पूर्ण संख्या हमारी नहीं बनेगी। और तीसरा वाला जो हमारा क्वेश्चन था कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो हम देख रहे हैं तीसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखिए परिमेय संख्या, ये असत्य है क्योंकि परिमेय संख्याएं 2/3 हमारी होगी, 5/7 हो गई, 1/3, इस तरीके से बहुत सारी ऐसे परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। इसीलिए ये वाला कथन हमारा जो है असत्य है। अगर हम इसकी जगह पर केवल 7 लिख दें, बटे में 1 लिख के, ये परिमेय संख्या ये भी है लेकिन ये हमारा जो है पूर्ण संख्या के अंदर है, इसीलिए ऐसी संख्या नहीं लेना है। ये तो हमारा पूर्ण संख्या में हो जाएगी, लेकिन अगर इसको देखें, ये परिमेय ये भी है लेकिन ये हमारी संख्या क्या है? पूर्ण संख्या नहीं है। तो आज जो है हम लोग 1.1 के अभ्यास को हम लोग समाप्त कर दिए। अब इसके बाद जब हम लोग अगला लेक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग 1.2 से पढ़ना शुरू करेंगे। और आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है दूसरे लोग भी इससे लाभ उठा सकें।